हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल के ऊपर। सो लास्ट टाइम हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने स्टडी की थी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस एंड साइटोप्लाज्म। सो ये एनिमल सेल के बारे में हमने स्टडी की थी। सो आज हम इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। So nucleus is very important structure of our cell. In our previous session, we learned that cell is the basic structure and functional unit of life, and nucleus is the most important structure of cell. So cell हमारे nucleus हमारे cell का एक basic structure है और ये हमारे cell के बिल्कुल center में present होता है. कुछ cells ऐसे होते हैं, जैसे कोई exception होता है, red blood cell is exception कि जिसमें nucleus नहीं होता, और जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता उसका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है। जो न्यूक्लियस रेड सेल के बीच में होता है, ये मोस्टली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एंड न्यूक्लियस इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। और न्यूक्लियस को ये भी बोला जाता है एज अ कैरियन, KARYON, कैरियन। एंड उसका अनदर नेम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टडी को हम बोलते हैं नोन एज कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है इट इज डबल बाउंड, इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर एंड द डायरेक्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हमारे जो सेल के सेंटर में होता है और सेल का डायरेक्टर होता है। जैसे एक मूवी का डायरेक्टर होता है, वो पूरी मूवी को डायरेक्ट करता है, उसी तरह न्यूक्लियस हमारे पूरे सेल को डायरेक्ट करता है। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज nucleus has genetic information, that is it has DNA which is known as deoxyribonucleic acid. Again I speak, has DNA and it is known as deoxyribonucleic acid. This DNA is transferred from one cell to another. जैसे कि अब जो DNA होता है न्यूक्लियस में, जो DNA एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। जैसे एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं और वो फर्दर 2 डॉटर सेल्स 4 डॉटर सेल्स में, और ऐसे एक सेल से टिश्यू एंड टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड उसी से हम रिप्रोडक्शन होती है। और ऐसे इसी तरह जेनेटिक्स एक जीन से दूसरी जीन में ट्रांसफर होते हैं। ये फंक्शन होता है न्यूक्लियस का। अब आगे है, न्यूक्लियस ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जो हमने पढ़ा अभी लास्ट के, न्यूक्लियस हेरिडिटरी जेनेटिक्स को कैरी करता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, प्लस एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब जो हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम ऑफ फिगर 1.2 पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जिसको एनवलप या कैरियोथिका भी बोलते हैं, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जैसे साइटोप्लाज्म एक सेल में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट सेशन में, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सिमिलरली सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द सेल सेम वे न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब आगे है क्रोमेटिन। इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। इट हैज जेनेटिक मटेरियल नोन एज DNA। अब जो धागे जैसे हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, धागेदार स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जेनेटिक मटेरियल DNA कैरी करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस। अब इट इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल न्यूक्लियस। नाउ वी कम ओवर टू न्यूक्लियोलस। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑल्सो नोन एज लिटिल न्यूक्लियस, ऑल्सो नोन एज राइबोसोम्स विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अब ये न्यूक्लियोलस एक छोटा सा मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग ओवर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या उसे हम बोलते हैं एनवलप या कैरियोथिका। इट एनक्लोजेस ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स इनर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म in the cell as nucleus is present within the cell in cytoplasm fluid. ये बैरियर का भी काम करता है, प्रिवेंट्स मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज प्रोटीन्स टू एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे सेल के अंदर जैसे एक सेल होता है, ह्यूमन एनिमल सेल होता है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है।
सो सिमिलरली उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक फ्लूइड। सो जो ये मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर का जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस में अंदर एंटर नहीं हो पाते, न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर को एक प्रोटेक्शन में रखता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जी चैनल्स की तरह काम करते हैं कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर नहीं हो सकते, वो पोर्स के थ्रू एंटर हो जाते हैं। आगे है न्यूक्लियर लैमिना। इट कंटिन्यूज अलोंग द इनर लेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन के साथ एक लाइनिंग होती है, जो रेड लाइन से मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, उसमें आप देखना दिस इज नोन एज न्यूक्लियर लेमिना और इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। ये मैकेनिकल सपोर्ट में न्यूक्लियस की हेल्प करता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज अ फ्लूइड इन द न्यूक्लियस and it has enzymes and it has nucleotides which helps in DNA replication. So when cell divides, DNA in the nucleus is multiplied. DNA replication or known as DNA copies. So ये DNA के replication में या उसके division में, उसकी growth में help करता है। अब हम next आएंगे क्रोमाटिन में। So आप डायग्राम 1.4 फिगर 1.4 में आप जैसे देखेंगे क्रोमाटिन, और जिसे हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। दिस क्रोमाटिन कंटेन्स ऑल जेनेटिक मटेरियल। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इट हैज डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। द जेनेटिक मटेरियल दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमाटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर डीएनए मटेरियल, डीएनए इंफॉर्मेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। अब आगे हम देखेंगे इन डीएनए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स टू टू डॉटर सेल्स एंड फर्दर दे कीप ऑन डिवाइड टू बिल्ड टिश्यू, देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। जीन्स आर ट्रांसफर्ड। दीज जीन्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम्स। सो इसमें सारा जेनेटिक मटेरियल ही होता है। न्यूक्लियोलस, it has no membrane and it is present in the center of the nucleus. It manufactures and assembles ribosomes and ribosomes are the protein factories. अब इसके बीच में न्यूक्लियोलस में राइबोसोम होता है और राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियस। अब लास्ट में कमिंग ओवर टू फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। So it controls hereditary characteristics of an organism, DNA replication during cell cycle. So सारा genetic information, genetic organization and उसके direction सब कुछ न्यूक्लियस में होता है। And it controls cellular metabolism. सेल का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा या स्लो होगा, वो सारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। यूजिंग जीन इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू जीन इंफॉर्मेशन इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जीन के एक्सप्रेशन को जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। आगे है इट स्टोर्स हेरिडिटरी मटेरियल। अब सारा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब इसके अंदर प्रोटीन्स भी स्टोर होते हैं एंड प्लस इट प्रोड्यूस राइबोसोम्स जो कि फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन होता है। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम जाएंगे एंड जो नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू।